हे ईश्वर, सुषिम सम्राट के निर्णय को परिवर्तित करने में सफल हो जाए, नहीं तो मुझे ही कुछ करना होगा। महारानी, आचार्य चाणक्य आपसे भेंट करने की अनुमति चाहते हैं। मैं कहीं असमय तो नहीं आया हूं ना देवी? नहीं आचार्य। महारानी, मैं आभार प्रकट करने के लिए आया हूं, और मैं ही नहीं, समग्र मौर्य वंश आपका सदैव ऋणी रहेगा। महारानी चारुमित्रा, मैं तो पहले ही आना चाहता था, व्यक्तिगत रूप से ये कहने के लिए, आभार प्रकट करने के लिए कि आपने देवी धर्मा के प्राणों की रक्षा की। इसमें इतना आभार प्रकट करने की क्या बात थी आचार्य? मैंने वही किया जो कोई भी स्त्री करती। कोई भी स्त्री? आप कोई भी स्त्री कैसे हो सकती हैं देवी? आप तो मौर्य वंश की महारानी हैं, विशेष स्त्री हैं, और प्रथम महारानी होने के नाते राजमाता बनने का सौभाग्य प्रथम आप ही को प्राप्त होना चाहिए। किंतु राजमाता बनने की इस स्पर्धा में आपकी प्रथम स्पर्धक हैं महारानी नूर। ये तो जग विख्यात है। और दूसरी भी स्पर्धक है देवी धर्मा। देवी धर्मा तो अशोक की माता है। विचार कीजिए देवी, यदि मगध का सम्राट अशोक बनेगा तो मगध की राजमाता देवी धर्मा ही। ये जानकर भी आपने देवी धर्मा की शुश्रूषा की, उनकी रक्षा की? ये सुनकर अचंभित हो गया मैं। आपसे क्या अपेक्षा करूं आचार्य? आपने तो ना कभी प्रेम किया है और ना ही विवाह। स्त्रियों को भला आप क्या समझेंगे? स्त्रियां भावुक होती है, अपने हृदय से सोचती है। हमें संवेदना और करुणा कब जागृत हो जाए हमें खुद को पता नहीं होता। सम्राट यहाँ नहीं थे, इसलिए उनकी अनुपस्थिति में रानी धर्मा का श्वास बिगड़ता जा रहा था। इसलिए मुझे लगा कि मुझे उनका ध्यान रखना चाहिए और मैंने ऐसा ही किया। इसमें इतना आश्चर्य होने की बात मुझे दिखाई नहीं देती आचार्य। संभव है देवी, स्त्रियों को समझने के लिए मैं असमर्थ हो सकता हूँ, ये संभव है। किंतु स्त्रियां भी तो मनुष्य ही होती हैं, और मनुष्य को समझने के लिए मैं समर्थ हूं, और ये भी समझता हूं बहुत ही योग्य रीति से कि काक कभी हंस नहीं बन सकता। तात्पर्य? तात्पर्य ये कि जिस स्त्री की मृत्यु से आप अपने गंतव्य स्थान पर अबाधित रूप से पहुंच सकती हैं, उस स्त्री की आपने रक्षा की, आपने उसकी शुश्रूषा की। ये आपको अस्वाभाविक नहीं लग रहा है देवी? आप मुझ पर किसी प्रकार का आरोप तो नहीं लगा रहे ना आचार्य? मैं तो केवल मानवता का एक और पक्ष समझने का प्रयास कर रहा हूं। महारानी चारुमित्रा, ये राजभवन है, और राजभवन में निस्वार्थता से किया हुआ कोई भी कार्य सुनकर किसी को भी आश्चर्य हो सकता है। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि देवी धर्मा से आपको क्या चाहिए, और यदि आप देवी धर्मा का विश्वास संपादित करना चाहती हैं
और यदि आपका उत्तर हाँ है तो क्यों विश्वास संपादित करना चाहती हैं आप? देवी धर्मा का विश्वास संपादित करके आपको क्या लाभ हो सकता है? ठीक, यदि आप नहीं बताना चाहती तो मैं स्वयं ज्ञात कर लूंगा कि सम्राट की अनुपस्थिति में आपने यहां क्या क्या किया था। देवी, यदि आप मुझे स्वयं बताएंगी तो मैं इतना सुनिश्चित करूंगा कि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी दंड प्राप्त ना हो। आज रात्रि तक का समय देता हूं और यदि आप नहीं बताएंगी तो मेरे हठ से और मेरे दृढ़ संकल्प से आप भली भांति परिचित हैं देवी। सम्राट की अनुपस्थिति में आपने क्या क्या योजनाएं बनाई थी वो मैं ज्ञात करके सम्राट के समक्ष उपस्थित कर दूंगा। अब आपको इसके लिए और उसका मूल्य क्या चुकाना पड़ेगा ये बताने की आवश्यकता नहीं है मुझे। कैसे कर पाएंगे ये सब? आप मुझे यहाँ क्यों लाए पिताजी? ये वो स्थान है जहाँ तलवारों का निर्माण होता है।
किंतु इनका परीक्षण अभी शेष। कैसा परीक्षण पिताजी? ताव से ढलने के पश्चात प्रत्येक तलवार को ऐसे पुतले के साथ परीक्षण किया जाता है। उसी के पश्चात यह सुनिश्चित हो जाता है कि यह तलवार मनुष्यों को घात करने के लिए योग्य है कि नहीं। मेरी यह इच्छा है कि तुम यहां बने इन तलवारों का परीक्षण करो। यह तुम्हारा शत्रु है, तुम्हें इस पर प्रहार करना है। इस पुतले पर ऐसा प्रहार करो जैसे युद्ध में। मैं जाकर मुख्य द्वार खोलता हूं। तुम्हें कामयाबी मिले।